नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 द फन दे है। तो इसके राइटर जैसे हमारे हैं एजिक, तो उनका एसिमो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या बता रहे हैं इस पार्ट में। तो उन्होंने जैसे इस पार्ट का नाम रखा है द फन दे है, तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ क्या फ़न किया था, उनके पास क्या फ़न थे जो हो चुके हैं उनके साथ फ़न। तो इस चैप्टर में जैसे कि मैं आपको थीम बता दूँ, चैप्टर जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन के बारे में डील करता है कि उनकी पढ़ाई और उनके स्कूल अब कैसे होंगे। तो अभी ये बताया कि उस आगे जो लर्निंग होगा वो कंप्यूटर से होगा, रोबोटिक लोग होंगे और वर्चुअल क्लासरूम होगा, और टेस्ट जो है वो टाइप राइटर पे लिखने से होगा। तो यही सब बातें बता रखा है कि फ्यूचर जनरेशन में हमारा स्कूल ऐसे होगा। तो इन बातों का आप भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय हमारी हालत भी ऐसे ही हो गई है कि हमें अभी प्रेजेंट का एजुकेशन सेम ऐसा ही करना पड़ रहा है। बस अभी हमारे पास रोबोट नहीं है, तो हमारा बिल्कुल एजुकेशन चेंज हो जाता है। इस चैप्टर में जैसे बताया गया है। तो इसमें जो हमारे वो लोग हैं, जो इनमें हमारे जो कैरेक्टर उनको जान लीजिएगा। पहला है मार्गी, दूसरा है कि इसमें जो एक लड़का है जिसका नाम है टॉमी, और तीसरा है जो मार्गी की मम्मी है जोनी, उनका। ठीक है, और तो अब हम शुरुआत करते हैं कि मार्गी जो है वो डायरी लिखती है 17 मई 2157, मतलब 2157। तो ये ईयर तो अभी 2020 चल रहा है, 2020। तो इस हिसाब से आगे इस डेट को वो डायरी लिखती है। तो वो बताती है कि वो जो टॉमी है उसको एक बुक मिला। तो भाई ये बात तो सही है कि उस समय बुक होगी नहीं, सब लोग आजकल जैसा आप जानते हो कि सब लोग कबाड़ी को बुक बेच देते हैं। तो टॉमी के बारे में बताती है। तो वो मार्गी के कहती है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके दादा हैं, उनको भी बचपन में कि हाँ भाई बताया तो उन्होंने कि अब बुक जो है, स्टोरीज जो है वो कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में आएगी। तो पुराने समय जैसे 2000 चल रहा है, तो इस समय हमें रिटर्न फॉर्म में सारी चीज़ें मिल रही हैं, पर धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है। तो ये संकेत कर रहा है हमारे फ्यूचर की तरफ। तो सेम ऐसा ही हुआ था कि ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो बच्चे थे तो उनके स्टोरीज़ कुछ समय में आने लगी थी लिखने में। तो आगे यही बात होगा कि वो जो बुक मिली वो कैसी थी। उसकी बुक जो थी वो टर्न थी, उसके येलो पेजेस थे और कई सारे फोल्ड थे और लाइन्स थे, और उसके वर्ड एक जगह रुके हुए थे, वर्ड्स जो उसमें लिखे थे स्टिल थे बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर में हमें एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ों को करना पड़ता है, तो सरकाना पड़ता है। तो वर्ड जो होते हैं आर पार हो जाते हैं, मतलब नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो कैसे कहते हैं कि जैसे हम दूसरा पेज पलटते हैं उससे पहले वापस आते हैं, तो वही हमें सेम मिलता है। पर ऐसा सिस्टम में नहीं हो पाता कि हाँ भाई एक पेज पलटा, अब उस पर आने में बहुत टाइम लगता है। तो यही बातें इसमें बता रखी है। तो जो हमारी जो मार्गी है वो कहती है टॉमी से कि अरे टॉमी, ये तो कितनी बर्बादी है, इसमें तो हमने एक बार पढ़ा, फिर इसमें इसको वापस हम फेंक देते हैं। तो वो कहती है कि अरे हमारे यहाँ तो अब ऐसा हो गया है कि हमें जो भी बुक्स चाहिए अब उसको ऑनलाइन लाओ, उसकी PDF डाउनलोड करो, हमारे टेलीविज़न में कई सारे बुक्स हैं। तो यही बातें वो उससे कहती हैं। तो जो अब मार्गी जो थी वो थी 11 साल की, और टॉमी जो था वो था 13 साल का। तो उसके टॉमी के पास कई सारे टेली बुक्स थे, तो मार्गी के पास तो ऐसी टेली बुक्स थी नहीं। तो यही बातें कहते हैं कि हम टेली बुक्स को जहाँ जितना संभाल के रख लें, कंप्यूटर में जहाँ जितना मिलियंस ऑफ बुक्स हमारे टीवी में, टेलीविज़न में आ जाएगी, पर ऐसा है कि हम जो पेजेस जो प्रिंटेड होते हैं उसको अब नहीं रख पाते। तो यही सब बातें बताया गया है। तो मार्गी ने कहा कि ये तुम बुक कहाँ से पाए हो, टेली बुक्स? तो कहता है कि मेरे घर में कई सारी पड़ी थी, तो मैंने उसी को रीड किया था। तो उस समय टॉमी जो है एक बुक रीड कर रहा था जिसका नाम था इन द अटिक। तो द अटिक का मीनिंग है कि रूफ के नीचे वाला जो स्पेस है, वही इसकी बात की जा रही है। तो ये जो बुक है इन द अटिक, तो ये बात करता है पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में। तो अब जो साफ सीधी बात थी कि इनके अब आगे स्कूल के बारे में बहस होने वाली थी कि हाँ, तो उसके लिए वो जो मार्गी थी वो तैयार नहीं थी। तो अब इसी बता देता हूँ। तो मार्गी स्कूल से नफ़रत करती है, कहती कि ये बकवास है, किसी काम का नहीं है। तो वो कहती कि मैकेनिकल टीचर जो हैं आजकल आते हैं, एक के टेस्ट के ऊपर टेस्ट लेते हैं, कभी ज्योग्राफी का तो कभी हिस्ट्री का, तो यही सब बातें कहती है। तो वो ये भी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा बोर्स है, क्योंकि इसमें हमें कई सारे उसकी मम्मी परेशान हो जाती थी कि हाँ भाई मेरी बेटी इतने कम नंबर क्यों ला रही है। तो कहीं ना कहीं वो रोबोट से पढ़ के इससे बारे में कहते रहते हैं।
तो वही कहते हैं कि उसके लिए ये बहुत बकवास सी बातें हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक बार काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ता। तो अब इसमें बात वो बताने लगती है काउंटिंग इंस्पेक्टर की। तो काउंटिंग इंस्पेक्टर जो था वो एक राउंड आदमी, मतलब राउंड फिजिक्स था और उसके रेड कलर का फेस था। तो यही सब बातें कहती थी कि वो बहुत अपने साथ कई सारे बॉक्स रखता था टेलीविज़न के, वायर्स के। तो यही बात है कि उसको कहीं ना कहीं डायल करके दूसरे जगह पता करना कि हाँ क्या गड़बड़ी है, इसके हिसाब से बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया कि जैसे उसके पास उसकी मम्मी ले गई जॉनी, मिसेस जॉनी, तो वो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर था उसने उसको देखा कि हाँ भाई, अब उसको एप्पल दे दिया मार्गी को। तो मार्गी भी हाँ एप्पल ले लिया। तो उसके बाद वो दोनों टीचर और स्टूडेंट चले गए अलग से रूम में। फिर कुछ घंटे बाद क्या हुआ कि उसको एक कमरे में ले गया, और उसको एक कमरे में ले गया, वहाँ ब्लैक स्क्रीन थी और बड़ी बिग थी। तो उसको कहीं ना कहीं वो एक बकवास लगता था, बेहया चीज़ लगती थी, पर वो इतना भी गंदा नहीं था। तो मार्गी आगे यही सब बातें बताती कि उसको इस सब चीज़ों से हेट था, और उसको होमवर्क जो चीज़ें मिली थी, होमवर्क भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ भाई होमवर्क तो उसने कर ली थी टाइम पे, पर जब उनको स्लॉट्स में उसको जो टाइम मिलता था कि हाँ भाई इतने समय के अंदर तुम जमा करो, तो जैसे ही उस नेक्स्ट क्लास होती तो होमवर्क जमा करने को, सबमिट करने का समय आ जाता, तो उसमें कहीं ना कहीं सारे उसमें एक पंच कोड होता था जिसको उसको टाइप करना होता था। तो उसने वो टाइप करना तो बहुत समय पहले ही सीख गया था, जब वो 6 साल की थी। तो जो अब इसमें बात की, मैकेनिकल टीचर थे तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता था कोई भी टेस्ट काउंट करने में। तो आगे इंस्पेक्टर ने उसकी मदद से कहा कि अरे ये तुम्हारी लड़की कोई गलती नहीं है, ये गलती हमारे ज्योग्राफी के जो उसमें है सेक्टर में, उसमें कोई ख़राबी आ गई थी, वो इसके हिसाब से सेट नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी जो एज है उससे ज़्यादा वो चल रहा है, मतलब वो 10 साल की, तो उसका 10 ईयर के बच्चों जैसा लेवल होना चाहिए था, पर वो ज़्यादा ही तेज़ हो रहा था। तो इसलिए वो इसमें हैरानी कोई बात नहीं है, ऐसा गलती कई बार हो जाता है। तो उसने बाद में कहा कि इसकी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी है, सेटिस्फाइड हो इससे तुम। तो मार्गी की मदर भी इससे हाँ खुश हो गई। तो मार्गी जो है वो डिसअपॉइंटेड हो रही थी कि उसके, वो सोची थी कि टीचर उसको पढ़ाए, ज्योग्राफी में उससे कम आ रहे हैं। तो उस पिछली बार क्या हुआ था कि उसने जो टॉमी है, टॉमी की जैसे मैं दोस्त के साथ उसको बुक पढ़ मिली थी, तो टॉमी के टीचर वो हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उसको शायद हिस्ट्री इतना समझ में नहीं आती थी, तो टेस्ट में कुछ करके नहीं आती थी, इसलिए वो हिस्ट्री के टीचर भी उसके साथ गए। तो अब बात कहते हैं कि आगे कि वो कहने लगी है कि हाँ भाई ये टीचर्स के अब ऊपर आ गई है बात। तो आगे जो मार्गी और टॉमी होता है वो कहते हैं कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, और ये स्कूल जो है ये एक तरह से किसी तरह का एक टाइम वेस्ट करने वाला चीज़ है। तो ऐसी बातें कहते हैं कि तुम और बताओ इसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में, तो स्कूल के बारे में कोई लिखने वाली चीज़ है क्या, तो ऐसा कहती है वो। तो उसको टॉमी समझाता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, स्कूल जो पुराने समय में थे ना वो बड़े अलग स्कूल हुआ करते थे। तो अलग स्कूल किस तरह से होती थी उसको ये तो पता नहीं था, टॉमी बुक पढ़ रहा था। तो टॉमी ने कहा कि हाँ जो पिछले ज़माने के स्कूल थे उसमें टीचर्स होते थे, जो हमारे 100 साल से भी पुराने स्कूल थे, जो हमारे सेंचुरीज पुराने स्कूल थे, उसमें टीचर्स हुआ करते थे, उसमें बच्चे हुआ करते थे, उसमें सब लोग हुआ करते थे। पर आज के समय में कि हमें बस बुक यहीं मिली टेबल पे, वहाँ लैपटॉप पे चला, कंप्यूटर पे चला, बस हमारी वर्चुअल क्लास हो गई। पर उस समय बच्चे अपने कंधे बुक टांग के ले जाते थे, अगर उन्हें समझ ना आता तो कहते अरे टीचर तो है नहीं है, वो तो हमें पढ़ाई देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं वो इन्हीं चीज़ों को देखते होंगे। तो ऐसा ही करके वो सब सोच रहे थे कि, तो आगे यही बात करते हैं कि हाँ मैकेनिकल टीचर हैं, पर उस समय में जो टीचर होते थे वो आदमी होते थे। तो आदमी होते थे तो वही पढ़ाते थे, तो वही सबको पढ़ाते थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो उसने कहा कि टीचर जो है रेगुलर, मतलब नॉर्मल टीचर नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो टीचर होती हैं ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं। तो वही बात कहते हैं कि हाँ भाई ये सब लड़कियों को पढ़ाता है, उनको होमवर्क भी देता था, उनसे क्वेश्चन भी पूछता था, तो हर चीज़ ये टीचर्स की तरह अपना रोल अदा करते थे। तो वो कहता है कि वो लड़की कहती है कि मैन कैसे स्मार्ट हो सकता है। हाँ, तो टॉमी कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, कि लड़के भी स्मार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को जितना आता है वो टीचर्स को भी उतना ही आता है। तो लड़की कहती है अरे मुझे जितना आता है ना उतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ उस समय की टीचर को आता होगा। तो लड़की कहीं ना कहीं ऐसे दावे से कह रही थी।
बट टॉमी जो है उसके बातों को हटा दे रहा था कि अब अरे भाई ये टीचर्स जो उस समय के होते थे वो और लड़के होते थे तो वो पूरे अच्छे तरीके से समझाते थे। तो यही सब बातें कह रहा है कि टीचर, वो लड़की कहती है, उसको पिछले ज़माने में उसको पता नहीं है, तो लड़की कहती है कि अरे टीचर्स हमारे घर आते हैं तो हम कैसे एक अजनबी को, एक स्ट्रेंज इंसान को अपने घर के अंदर आने सकते हैं। तो कहता है कि टॉमी कहता है कि यार तुम्हें क्या पता है कि हाँ पुराने समय में जो टीचर्स होते थे वो आपके घर नहीं आते थे, बल्कि बच्चों को ये स्कूल जाना होता था। एक जगह होती थी जहाँ पे सब बच्चों को जाना पड़ता था, टीचर्स का स्कूल के पास मिलते थे। तो यही बातें वो टॉमी से कहती हैं। तो बात होती है कि मार्गी जो बोलती है, अब मेरी माँ ने कहा था कि हाँ वो बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं, उनके माइंड में बैठ जाते हैं और हर एक बच्चों को डिफरेंट ही पढ़ाते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल है। तो ऐसा तो संभव नहीं है, जैसे कि अभी मार्गी अपने कंप्यूटर पढ़ रही थी कि हाँ भाई अलग अलग बच्चे पढ़ो, पर ऐसा संभव नहीं है कि हर टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही बातें वो कह रहा था कि टॉमी कि नहीं ऐसा नहीं है, पीछे जाने के समय ऐसे नहीं होते थे। तो यही सब बातें वो भी कहे जा रहा था कि स्कूल्स में हम सब एक साथ रहते हैं, सब जगह एक साथ बच्चे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब यही सब बातों का कहता था। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसकी जो मम्मी थी मिसेस जॉनी, उनका बुलावा आ गया कि मार्गी जल्दी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, अब पढ़ना है। तो अपने बच्चे को तो बुला लिया। अब कहा टॉमी यहाँ बैठ के क्या करेगा। टॉमी को भी कहा कि अरे टॉमी तुम्हारा भी स्कूल का क्लास हो रहा होगा, तुम चले जाओ अपना क्लास अटेंड कर लो। फिर मार्गी को इतना इंटरेस्ट था कि हाँ अभी तक उनकी ये जो बुक थी इन द अटिक, वो बुक उनकी पूरी नहीं हुई थी, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो मार्गी ने कहा कि अरे टॉमी तुम इसको बाद में ले आना। तो टॉमी को उसमें कोई इंटरेस्ट होने के, टॉमी ने कहा ठीक है ले आऊँगा, क्योंकि टॉमी को लगा यार तो ऐसे ही बकवास करती रहती है, क्या करेगी। तो आगे वो जैसे ही घुसती है मार्गी अपने एक बेडरूम के बगल में उसका क्लासरूम होता है, वर्चुअल पूरा सेटअप वो ब्लॉक्स होता है वहाँ पे, तो उसका क्लासरूम बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड होता है, वर्चुअल क्लासरूम चलेगा। तो उसका रोबोट आता है और उसको बोलता है कि चलो काम शुरू करते हैं, अब समय हो गया है। तो वो अपनी ड्यूटी करने लगता है रोबोट। तो वो लड़का जो होता है वो चला जाता है अपनी बुक अपने वो हाथ के नीचे दबाए हुए। तो रोबोट हमेशा अपने टाइम पे रहता था, बस सैटरडे और संडे, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि अगर बच्चे डेली पढ़ेंगे तो उनसे उनकी रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी और वो पढ़ते रहेंगे, और सैटरडे संडे तुम नहीं पढ़ाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो आजकल के समय में स्कूल जो होता है वो सैटरडे संडे बंद ही रहता है, कोई कोई स्कूल सैटरडे खुला रहता है। तो यही सब बातें होती है। तो जैसे ही कुछ समय बाद स्क्रीन की लाइट ऑन हुई और उसमें कहा कि अर्थमेटिक शुरू करो, तो उसमें आज का काम ये मिला था कि हमें जो फ्रैक्शंस हैं वो ऐड करना था, तो यही उनको काम मिला था। तो यही काम उस लड़की को भी करना था। उसके कुछ देर बाद कहा कि चलो अपना होमवर्क सबमिट करो। तो जैसे मैंने कहा था कि होमवर्क करने में तो कुछ दिक्कत नहीं होती थी मार्गी को, बस उसको जो सबमिट करने का होता था कि हाँ भाई उसमें वो पंच कोड डालना होता था, उसमें उसको दिक्कत होती थी। तो यही दिक्कत उसको कहीं ना कहीं ख़राब लगती थी और उसे बुरा लगता था। तो क्लास के समय भी मार्गी सोच रही थी कि हाँ भाई पिछले ज़माने में क्या हुआ था, उसके ग्रैंडफादर में ऐसा क्या होता था स्कूल में। तो वो यही सोची थी कि सारे नेबरहुड के बच्चे आते होंगे, वहाँ लाफ करते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल के आम में आके, और एक साथ बैठते होंगे और कहीं ना कहीं वो बातें भी करते रहते होंगे आस पड़ोस की, और जैसे ही छुट्टी होती सब लोग बस्ता उठाते और निकल जाते हैं। तो यही सब सोचती। तो उसको कहा कि उसमें इतना आसान था कि हाँ भाई एक दूसरे की मदद कर सकते थे, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क कराने में, और कोई भी दिक्कत हो तो एक दूसरे से बात करके सुलझा सकते थे। तो टीचर भी उस समय के जो होते थे वो भी कई सारे अच्छे टीचर्स होते थे और बच्चों की बातें समझ जाते थे। पर आजकल के जो मैकेनिकल टीचर आ गए हैं, वो जो रोबोट से चलते हैं, उनको क्या पता वो कैसी कैसे बातें करते हैं। तो यही सब बातें वो कहना चाहती कि हाँ भाई पुराने समय के कैसे चीज़ें हुई होगी। तो यही सब बातें सोचती रहती है वो इसके बारे में कि हाँ भाई अब आगे क्या होगा। तो लड़की तो यही सोचती है। तो अब आगे हम यही जानेंगे कि इस चैप्टर में यही समाप्त होता है कि बात यही बता गई कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन आज के समय और उस समय पुराने समय में कोई अब अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि आज के समय में हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो ऑनलाइन क्लास चल रही है तो टीचर्स जो है हमें अपने स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, ना कि हमें ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई सारे क्लासरूम में आओ। तो कोरोना वायरस के चलते ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे कहीं ये भी ना अडॉप्ट हो जाए हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में कि अब बच्चे घर से करें, क्योंकि पॉल्यूशंस और कई सारे ये वायरसेस
बच्चों को परेशान कर दे तो घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दे। तो इसीलिए ऐसा फ्यूचर में हो ही जाएगा, मेरे को लगता है लगभग हो ही जाएगा। तो यही सब बातें बता रखी है कि अब आने वाले समय में बच्चे ये मिस करेंगे कि हाँ भाई पहले भी ऐसे क्लासरूम होते जहाँ बच्चे जाके बैठ के शोर शराबा मचाते थे और सीखते थे और टीचर उनको पढ़ाते थे। पर आज के समय में जो हमारे जो 21 सेंचुरी में जो बात की गई है, इसमें 2100 की बात की गई है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ सब बच्चों को अब कंप्यूटराइज करना होगा। तो हमारे चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैसेज लिखें जो भी। तो इंस्टाग्राम आईडी है शुभम यादव 7262@gmail.com। तो इस पर मुझे फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अलविदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे हम।